शिवा सिंह और आप देख रहे हैं तेजस पर। मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर मंगलवार को विवाद हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को टेररिस्ट कह दिया तो बीजेपी उस पर टूट पड़ी। विवाद के बाद खड़गे ने सफाई में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टियों और आम लोगों को टेरराइज करते हैं, यानी डराने धमकाने का काम करते हैं। आपको बता दें कि खड़गे ने कहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष को निशाना बना रही है। खड़गे ने ये बयान चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की, जहां खड़गे कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के साथ मौजूद थे। ये तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार के दौरान था। आपको बता दें कि खड़गे ने शुरू में प्रधानमंत्री मोदी को टेररिस्ट कहा जब वे एआईएडीएमके की भाजपा के साथ गठबंधन की आलोचना कर रहे थे। बाद में उन्होंने साफ किया है कि उन्होंने शाब्दिक अर्थ में टेररिस्ट नहीं कहा। खड़गे ने कहा है कि वे लोगों को राजनीतिक पार्टियों को आतंकित कर रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि वे शाब्दिक रूप से आतंकवादी हैं। उन्होंने जोड़ा कि मोदी सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबा रही है। How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. आपको बता दें कि खड़गे के बयान पर तुरंत बीजेपी नेता ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इसे निंदनीय बताया और कहा है कि ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। संबित पात्रा ने कहा है कि ये सिर्फ जुबान फिसलना नहीं है, ये राहुल गांधी के इशारों पर कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। राहुल गांधी रोज प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलते रहते हैं और आज खड़गे ने उन्हें टेररिस्ट कहा। बीजेपी ने कहा है कि जब भी कांग्रेस प्रधानमंत्री का अपमान करती है तो जनता कांग्रेस को सबक सिखाती है। इस बार भी जनता जवाब देगी। आज कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया है, उन्हें टेररिस्ट, आतंकवादी कह के बुलाया है, यह न केवल निंदनीय है अपितु यह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। और यह कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है और यह कोई, अगर वो सफाई भी दे रहे हैं तो आप याद रखिए जानबूझ के किया हुआ कांग्रेस का षड्यंत्र है। आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे राहुल गांधी जी और कांग्रेस के तमाम नेता किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहे हैं। हर दिन राहुल गांधी जी अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी के साथ तू तड़ाक वाला व्यवहार करते हैं और आज तो अति हो गई जब राहुल जी के कहने पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को टेररिस्ट कह दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो ओसामा बिन लाडेन को ओसामा जी कहती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो बड़े बड़े आतंकवादियों के साथ खड़ी नजर आती है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आतंकवादी कहती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो जाकिर नायक को अपोस्टल ऑफ पीस, शांति का दूत बताती है, मगर यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहती है। प्रधानमंत्री आतंकवादी क्यों है? क्योंकि वो हर घर जल दे रहे हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, क्योंकि वो मुद्रा योजना दे रहे हैं, क्योंकि वो मुफ्त राशन दे रहे हैं, क्योंकि वो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते थे विधानसभा में और लोकसभा में, इसलिए वो आतंकवादी हो गए। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस पार्टी याद रखे जब जब प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, तब तब कांग्रेस पार्टी को भारत की जनता ने दंडित किया है। इस बार भी भारत की जनता जवाब देगी। वहीं इसको लेकर केसी वेणुगोपाल ने खड़गे का बचाव किया। उन्होंने कहा है कि भाजपा गैर मुद्दे को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। वेणुगोपाल ने कहा है कि खड़गे ने स्पष्ट किया है कि वे मोदी को टेररिस्ट नहीं कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर लोग डराए जा रहे हैं। भाजपा सिर्फ उस क्लिप को दिखा रही है। खड़गे ने बाद में फिर से स्पष्ट किया है कि मोदी हमेशा धमकाते हैं, ईडी, आईटी और सीबीआई उनके साथ में है, इसीलिए मैंने कहा है कि वे टेरराइज कर रहे हैं। खड़गे ने डीएमके कांग्रेस गठबंधन की ताकत पर जोर दिया। उन्होंने राहुल गांधी और एमके स्टालिन के बीच अच्छे संबंध बताए। गठबंधन के वादों में शामिल हैं महिलाओं और बुजुर्गों को हर
महीने आर्थिक मदद, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और 300 दिनों में सभी सरकारी पद भरना। खड़गे ने तमिलनाडु की जनता से अपील करी है कि वे डीएमके कांग्रेस गठबंधन को वोट दे, जो राज्य के अधिकारों की रक्षा करता है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और समावेशी विकास में विश्वास रखता है। ये विवाद तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के आखिरी दिनों में राजनीतिक तापमान को और बढ़ा गया है। खड़गे का बयान और उनकी सफाई दोनों तरफ से सुर्खियां बटोर रहा है।